हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज है राखी का दिन, तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी अपने ठाकुर जी से। मैंने सारी तैयारी कर दी थी। फिर आई आहाना और आहाना ने ठाकुर जी को राखी बांधी, तिलक लगाया और तिलक लगाने के बाद उन पे पुष्प अर्पित करे। पुष्प अर्पित होने के बाद राखी बांधी और इस तरीके से फिर आहाना ने अनायता से भी कराया। तो मतलब हमारी जो राखी की शुरुआत होती है हमारे ठाकुर जी से होती है। उसके बाद हम फिर आहाना के भाइयों को राखी बांधते हैं और आरती करके हमने अपनी राखी को कंप्लीट किया। देखिए आज ठाकुर जी सच में कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब जब त्यौहार होता है ना तो ये भी इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जो रूटीन का उनका ग्लो होता है ना वो और त्योहारों पे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सच में आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मम्मा मुझे कहते हैं कहीं तेरी ना नज़र लग जाए हमारे ठाकुर जी को। तो इस तरीके से हमने ठाकुर जी को सजाया और उनकी राखी को कंप्लीट किया। और इसके बाद बच्चे सोच रहे थे कि हमारी टर्न कब आएगी। अनायता ठाकुर जी को मिठाई खिला रही थी और अब आ गई इनकी बारी। और बस फिर दोनों भाई बैठ गए। मैं यहाँ समझा रही थी कि अभी साए नहीं है, पर चलो दोनों को कर दो, जब साए आएगा तो फिर उसको भी बांध देंगे। और आरब बड़े आराम से बैठा है जैसे भैया बैठा है। तो दोनों को राखी बांधने शुरू करी आहाना ने और दिया जलाया, आरती करी, पुष्प डाले, तिलक लगाया। और यहाँ आरव ना बुझा रहा है, उसको लग रहा है कि ना ये हैप्पी बर्थडे है तो मैं उसको कैंडल को बुझा दूँ, पर अयान उसको मना कर रहा है कि नहीं ये हैप्पी बर्थडे नहीं है, ये रक्षाबंधन है। तो अभी बच्चे छोटे हैं, उनको समझ नहीं है कि क्या है क्या नहीं। चलो पर धीरे धीरे आ जाएगी नेक्स्ट ईयर से ही। और यहाँ पर फिर पहले अयान को बांधी राखी, फिर आरव को बांधी और इसी तरह फिर अनायता से भी कराया। अनायता से पहले आहाना ने कराया। पहले मैं आहाना से ऐसे कराती होती थी तो उसको पता है कि मम्मा मेरे साथ कैसे कराती होती थी। और अब आहाना कराती है अनायता से। अब आई मिठाई की बारी और अयान का मुंह मीठा कराया, आरव का मुंह मीठा कराया। इस तरीके से हमने अपनी राखी को सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर पापा वेट कर रहे हैं कि उनकी कब राखी बांधी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आहाना ने ही बांधनी है पापा को भी राखी। पर बुआ ने भेजी थी अनायता की राखी, तो हमने पहले अनायता को फिर बंधवाई। तो आहाना ने कहा मैं सबको राखी बांध दूँगी। और इसके बाद आई फिर मेरी और पतिदेव की बारी। और सिस्टर इन लॉ किसी वजह से नहीं आ पाई थी। वो भी एक्चुअली जॉब करती है, तो जॉब थी और छुट्टी मिली, पर वो आ नहीं पाई किसी रीज़न से। इस वजह से उसने राखी भेज दी थी। और ये बांध रहे हैं हम अपनी ताशू की राखी। छोटी है मेरे से। और इस तरह मेरे को भी बांधी और भैया अपने पापा को भी बांधी। जब भी ताशू नहीं आ पाती तो फिर आहाना ही बांधती है। तो इस तरीके से हमने अपनी राखी को सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद मैंने आहाना को भी उसका भी मुंह मीठा कराया, उसको भी धागा बांध दिया, क्योंकि मम्मी कहते सबको धागा बांधना चाहिए। फिर आ गई बड़ी दीदी ने जाना था अपना ऑफिस, तो उनकी आज नाइट शिफ्ट थी तो वो चले गए थे। और अब आ गया सहाय भी ट्यूशन से, तो सेम सब कुछ हमने फिर सहाय के साथ भी वही तिलक, आरती, पुष्प और राखी बांधी। आना मतलब थोड़ी सी ये ना आपस में सेम एज के हैं। अयान थोड़ा बड़ा है और ये फिर मस्ती करते हैं आपस में दोनों। और वहाँ देखिए आरव को देखिए, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी बड़ी मम्मियों के साथ मस्ती कर रहा है। यहाँ पर अनायता कह रही थी जल्दी करो, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और इस तरह से हमने अपनी राखी को कंप्लीट किया। और फिर आई डिनर की बारी। आज मैंने सबका डिनर बनाया था, पूरी, छोले, रायता। इस तरीके से हमने रात को सब ने एक साथ बैठ के डिनर कंप्लीट किया। जब भी त्यौहार आते हैं ना तो एक साथ बैठ के खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। दीदी ने मेरी हेल्प कराई, यहाँ पर दीदी ने सबको सर्व किया और मैंने बनाया। और बस हमने इस तरीके से अपना जो रक्षाबंधन है उसको कंप्लीट किया। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने अपनी राखी को कैसे मनाया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।